स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हिंदी सारथी में। आज हम लोग घटना चक्र के पॉलिटी से सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक प्रेम्बल करने जा रहे हैं, जिसको कि संविधान का रूपरेखा कहा जाता है, इंट्रोडक्शन कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। हर एक चीज़ मतलब जो आपको पूरे संविधान में देखने को मिलेगा उसका एक छोटा सा ढांचा छोटे छोटे शब्दों के फॉर्म में आपको प्रियम्बल में देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोई संविधान नहीं भी पढ़ना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि संविधान में हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स देखने को मिल सकते हैं हमारे, तो वो प्रियम्बल पढ़ ले, उसको बस उतनी ही जानकारी काफ़ी रहेगी। फ़िलहाल के लिए हमारे यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस के जीडीसी एग्ज़ाम में, एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में पॉलिटी का एक अच्छा खासा प्रश्न आता है, जो कि प्रियम्बल से बहुत गिने चुने ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट से हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि पीवाईक्यूज में आए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अभी क्वेश्चन पे मत देखिए, नीचे की तरफ देखिएगा दाहिनी तरफ, तो यूपी पीसीएस में 2009 का यही क्वेश्चन था और यूपी लोअर सब का ये प्री का 2008 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम लोग ये भी देखते चलेंगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, किस एग्जाम में आया है। और अगर आप इस यूपी स्पेसिफिक अगर आप पेपर दे रहे हैं तब तो ये घटना चक्र का ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, ये आपको करके जाना ही पड़ेगा। तो आइए फटाफट से वीडियो हम लोग चालू करते हैं। ये शुरुआत में अगर आप लोग देख रहे हो बाईं तरफ पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हम लोग अभी ये प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी इस पे नहीं जाना है। अभी हम लोग बेसिक जो है देखेंगे कि कहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या आता है। अगर आप लोग नीचे लेफ्ट साइड में देख रहे हो अपने बाईं तरफ, तो लिखा है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो नीचे जहाँ पे देखिए एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि प्रियम्बल को कब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, प्रियम्बल के साथ साथ पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आपको छोटा सा हम हिंट दे दें तो इसी डे को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे, लॉ डे के नाम से जाना जाता है। तो जिसका इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन। और ये आईएएस प्री का 1997 का क्वेश्चन है। ये कई बार एपीओ और यूपी के जुडिशरी एग्जाम में प्री में पूछा जाता है। आइए फटाफट से इसके दूसरे सवाल पे देखते हैं। दूसरा सवाल है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो उस वक्त हमारे पास 3 शब्द नहीं जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। ये बात करा जैसे दिन 26 जनवरी 1950 जिस साल लागू हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, उसके जस्ट अगले साल जो रिपब्लिक डे आया था, गणतंत्र दिवस आया था, तो उस वक्त से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यही हमें देखने को मिलेगा। अगर आप ऑप्शन सी ही देखने को मिलेगा, अगर आप ऑप्शन बी की तरफ देखेंगे तो हमें ये क्यों नहीं मिलेगा। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये हमारा 42वें संविधान संशोधन से आया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऊपर वाले ए ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि उसमें 2 वर्ड हमारा कटा हुआ है जो कि है प्रभुत्व संपन्न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोवरेनिटी कहते हैं। तो वो हमारा शुरुआत से ही था। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधानिक स्थिति क्या थी, वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जस्ट रिपीट हुआ है, आईएएस के में पूछा गया है 2021 का, सोच लीजिए आप लोग। तो पीवाईक्यू इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फटाफट। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। उद्देश्य का मतलब कि प्रियम्बल, मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनके बेसिकली एम को और मोटिव को जानना है, तो लोग ये हमने भी आपको शुरुआत में बताया था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनना पढ़ के आदमी ये अगर जानना चाहे कि संविधान में कौन कौन से सिद्धांत निहित है ये देखना है, तो वो सिर्फ प्रियम्बल पढ़ ले। एक एक शब्द के फॉर्म में उसमें दिया हुआ है कि क्या क्या उद्देश्य थे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य का। आईएएस का आप देख लीजिए, ये प्री का क्वेश्चन है 2017 का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और
एवं भारतीयत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। इसको आपको बेसिकली क्रम में लगाना था। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि कितने प्रकार के हिसाब से। तो न्याय में न्याय के टोटल 3 प्रकार हैं। स्वतंत्रता के हमारे 5 प्रकार हैं, समानता के 2, अनबाधित के 1। ठीक है। न्याय में हम लोग इसके कैटेगरीज को हम लोग जब डिटेल वीडियो करेंगे पॉलिटी के प्रियम्बल की, तो सिंपल सिंपल सा है, उसको हम लोग फटाफट से देख लेंगे। बाकी अगर हमको छोटा सा बताते चले तो न्याय में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता में हमारे पास जो 5 है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। समता के लिए 2 ही है, प्रतिष्ठा और अवसर के लिए। और बाकी भ्रातृत्व का वो तो फ्रेटर्निटी का ही है, बस सिंपल सा एक ही है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, समता संपन्न। हाँ, तो इसका देखिए, ये इसका जो उत्तर है वो थोड़ा डिबेट में इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो सही जो तरीका वो है, क्रम है, वो ये रहेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस ये ऐसा इसमें आपको कोई क्रम देखने को मिलेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए ये उत्तर डिस्प्यूटेड है। बाकी जो हमने आपको करेक्ट था प्रियम्बल का वो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो जाहिर सी बात ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, कुछ इसमें अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राइट साइड में देखिएगा आप लोग, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। बेसिकली यहाँ पे दिया है शब्द, सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए, आपको क्रम में लगाना है। तो हमने वही बताया था आपको, आप याद कर लीजिए उस चीज को, क्या कि सबसे पहला तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब इसी क्रम के हिसाब से आप जब लगाएंगे तो आपको देखने को ऑप्शन ही मिल जाएगा CADB, यानी सार्वभौमिक, ए से समाजवादी, डी से धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? वो है 42वां संशोधन। एक ही संशोधन हुआ है प्रियम्बल में, वो है 42वां संशोधन 1976 का। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक केस भी आता है जो कि अक्सर पेपर में पूछते रहते हैं, वो हम लोग अभी अगर क्वेश्चन आता है तो उससे बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है 42वें संविधान से जुड़ा हुआ कि भारत 42वें संविधान से प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो वो था समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। बाकी सारे शब्द ऑलरेडी हमारे पास जब हम प्रियम्बल बनाए थे तभी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द का कब जोड़े गए? तो भाई फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 2017 और 2008 का ये PYQ है, UPPCS का, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। अगर अमेंडमेंट पूछ रहा है तो आग मूंद करके आप लोग प्रियम्बल के केस में 42वां लगा सकते हैं, ये ट्रिक है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य की नीति निर्देशक। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग प्रियम्बल की बेसिक जो फीचर हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी वही अगर आप समझाओ तो जाहिर सी बात है धर्मनिरपेक्ष राज्य ये कौन बताता है? ये हमारा प्रियम्बल ही बता देता है कि हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी कि वो शब्द जो 1975 में के बाद जोड़ा गया, यानी 76 वाले संविधान संशोधन से। तो जाहिर सी बात है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये अखंडता जो शब्द है ये उसमें नहीं था पहले से। अगला शब्द देख लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, प्रभुत्व संपन्न। ये प्रभुत्व संपन्न पहले से था, ग्राम स्वराज की कहीं कोई बात नहीं है, तो इसलिए समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, यही हमारे पास 2 ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसकी प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है। अगला देख लेते हैं, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, संशोधन कर सकते हैं, तभी हम लोग 42वां संविधान संशोधन लाए थे। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है, इसके बेसिस पे आप मतलब कोर्ट जजमेंट नहीं देती है। अगला ये गाइडिंग इन नेचर होती है, कोर्ट इसके द्वारा गाइड होते हैं कि ऐसा किया करना चाहिए।
चौथा क्या है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, माने कि संविधान के प्रोविजंस को जो है ये प्रियम्बल उसको ओवरराइट नहीं करेगा। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि संविधान के किसी प्रोविजन में और प्रियम्बल में, तो वो प्रोविजन अप्लाई होगा, ये उसको ओवरराइट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट आपका सही बैठता है वो यही है। तीसरा क्यों नहीं हो, क्योंकि संविधान संशोधन हमने 1000 बार अभी बताया कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो तीसरा स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो जाता। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन एक ही बस, तो ऑप्शन बी। अगला इसमें थोड़ा आप लोग थोड़ा सा ट्रिक भी लगाएंगे तब भी क्वेश्चन हो जाया करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर इसका विधिक स्वरूप देखेंगे तो ये लागू नहीं किया जा सकता, जिसे जस्टिसेबल कहते हैं, तो ये जस्टिसेबल नहीं है, ये लागू नहीं किया जा सकता। ये बस उद्देशिका के रूप में हमारे यहाँ दिया हुआ है संविधान में। फिर क्या लिखा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कौन से संशोधन के दौरान? 1976 में। अगला है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? आग मूंद करके हमने बोला था 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन कुछ मत सोचिए। अगला देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से द्वारा लाया गया था? मैं आपको बता रहा हूँ, गिन चुन के प्रियम्बल से सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि चाहे IAS लेवल के एग्जाम हो और चाहे हमारा SSC लेवल का एग्जाम हो। हर एग्जाम में अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन बना तो गिन चुन के वही पूछते हैं बार बार, आप अमेंडमेंट बता दीजिए, कौन सा वर्ड जोड़ा गया। बहुत अगर टफ करने का इनका मन होता है तो उसको क्रम में बता देते हैं। यही हमारा ऑप्शन फिर से आ जाता है 42वां। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो जाहिर सी बात है वो सम्मिलित नहीं थे जो कि 1976 में जोड़े गए। कौन से क्षेत्र में जोड़े गए, आप ये याद हो तो बताइए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। गणराज्य तो पहले, रिपब्लिक पहले से था भाई, जाहिर बात है अगर भारत आजाद हुआ तो रिपब्लिक हुआ। हमारे इस हिसाब से, इस क्रोनोलॉजी से हमारा आंसर जो बन जाता है वो होता है ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष बोले तो सेक्युलर, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। अगला देखते हैं, भारत के संविधान की आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये जो है सही है। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। अवसर की समानता, सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा सही, ये भी सही। इसमें यानी कि चारों सही हैं। और आप देखेंगे ये ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कथन और कारण का। कथन क्या कहता है? भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सही बात है, बात तो सही, क्योंकि ये पूरा का पूरा शुरुआत प्रियम्बल की पहली लाइन उठा के यहाँ पे लिख दिया। दूसरा क्या कहता है? कारण, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। ये इसका व्याख्या नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसका व्याख्या, इसका कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापित क्या कहते हैं, इसका कारण नहीं बनता है। कोई किसी चीज को रिप्लेस करता है तो उसका कारण नहीं बन जाएगा कि इंडिया ऐसे पहले से ही था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह से हैं, बट उसका वो कारण नहीं बनेगा। तो इसलिए इसका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए उसकी सही व्याख्या नहीं है, सॉरी रीजन उसका सही व्याख्या नहीं है। अगला देख लेते हैं 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, जाहिर सी बात है संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम लोग अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में पढ़े तो हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होता है, इसलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन हम भारत के सभी लोग बना रहे हैं, भारत के सभी लोग खुद अपने आप को दे भी रहे हैं। ठीक है, अब उसका ये थोड़ा सा भाषा ऐसी है कानूनी की, सब नहीं समझ पाएंगे, तो आप बस इतना जान लीजिए कि हम भारत के लोग ही ये प्रियम्बल बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और हमने अपने आप को ये खुद को दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने आपको बताया संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा ये वो रिपीट हो गया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। पूर्णतः और समान रूप से मानव है मतलब सार्वभौमिकता की बात की जा रही है, सबको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, मतलब इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट है हमारे पास 27, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर, मतलब किसी रिलीजन को, मतलब स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं है, स्टेट सभी रिलीजन को बराबर रिस्पेक्ट देता है। भारत में अनेक धर्म है, बात सही है।
सही भाव देखो, इनमें से बहुत सारे भाव हो सकता है कि व्यक्त करता हो, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा करता है ये हमें देखना है। भारत में अनेक धर्म है, सही, ठीक है। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी ठीक है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमने यही बोला था कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। तो जो बहुत ज़्यादा भाव व्यक्त करता है स्टेटमेंट वो ये वाला है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघीय। तो संघीय, ये संघीय वर्ड हमारे यूनियन वर्ड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता प्रियम्बल में। 29 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है, यानी कि सोशल वेल पब्लिक वेलफेयर हमारे यहाँ पे वर्ड नहीं है, ठीक है, प्रियम्बल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 और आखिरी आज का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? स्वतंत्रता के नाम पे हमने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसमें विचार ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी विचार ये भी कट गया, ऑप्शन सी विश्वास ये भी कट गया, बचा आर्थिक स्वतंत्रता, ये हमारे इसमें प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे राइट साइड में तो आईएएस 2017 और यूपीपीसीएस मेंस के 2008 का एपीवाईक्यू, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीडीसी, एलटी ग्रेड और भी जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रियम्बल के लिए। बाकी ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही और कंटेंट लाते हैं, क्योंकि हम लोग आज से एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें पॉलिटी के टॉपिक वाइज हम लोग पार्ट्स में पीवाईक्यूज बनाते चलेंगे, उस पर डिस्कशन करते चलेंगे, देखते चलेंगे। जहाँ पे भी आपको कोई डाउट आता है, कोई आपका क्वेरी है, कुछ आपका सजेशन है, कुछ बात कहना है आपको चैनल के बारे में, हमारे बारे में, ट्विटर के बारे में, कुछ भी एनीथिंग आप कमेंट कर दीजिए। बाकी आप हमारे डायरेक्ट ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।